से हो आप सब। सुबह का टाइम था, करीबन 6:30 बज रहे थे और विहान बाबू की ना मैं इसकी क्लास लेनी पड़ेगी। सच में इस विहान बाबू की रोज़ सुबह 6 बजे मुझे जगा देगा और पूरी रात ना इसके चक्कर में मेरे को भी जागना पड़ता है। पता है क्या करेगा, खुद तो सो जाएगा, 11 बजे सो जाएगा खेल खूल के। मैं भी सो जाऊँगी 11 साढ़े 11 बजे विहान बाबू के साथ। मैं सोचती हूँ चलो ठीक है अब सो जाएगा बच्चा मेरा। उसके बाद क्या करता है, ये पूरी रात ऊ ऊ ऊ लगाए रखेगा। फिर क्या करता है, इसको मैं चादर ढकती हूँ कि ठंड है भाई, कूलर चल रहा है कमरे में। बच्चे के लिए तो अभी से ही ठंड शुरू हो जाती है सुबह के टाइम, क्योंकि कूलर भी चल रहा हो, पंखा भी चल रहा हो। तो मम्मी तो कहते हैं कि एक चीज़ ना बंद कर दिया कर निधि, पंखा बंद कर दिया कर। जब कूलर चल रहा है तो पंखे की ज़रूरत नहीं होती। पर पापा जी नहीं मानते, पापा जी को कूलर भी चाहिए होता है, पंखा भी। बल्कि मेरे को तो ना कूलर की हवा ना कंफर्टेबल नहीं लगती, मैं तो बिना कूलर के ही सो के खुश होती हूँ। तो क्या करता है विहान बाबू, मतलब रात को क्या करेगा कि मैं इसको चादर ढकूंगी, पैरों से उड़ना वापस फेंक देगा, ये काम करता है वैसे। लेकिन एक बात मैं मानती हूँ कि विहान बाबू ने कभी भी मुझे परेशान नहीं करा। जैसे छोटे बच्चे, मैंने कहानियाँ मैं सुनती थी ना कि छोटा बच्चे जैसे होने के बाद पूरी पूरी रात जागते हैं, दिन में सोते हैं। लेकिन विहान बाबू का सिस्टम उल्टा था। विहान बाबू ना दिन में तो जागता रहता था और रात को टाइम से सो जाता था, टाइम से उठता था। हाँ, लेकिन आपको ये तो मानते हो ना कि फिर भी छोटे बच्चे के साथ ना हमें रात को भी फिर भी जागना पड़ता है, दूध पिलाने के लिए हर एक एक डेढ़ घंटे बाद देखना पड़ता है। तो वो चीज़ तो मेरे साथ होती थी और मेरे को ना पुरानी यादें याद आती है विहान बाबू की। जैसे जैसे थोड़ा बड़ा होने लग गया ना, थू थू नज़र ना लगे बच्चे के, मेरे मुंह से बात निकली, बड़ा होने लग रहा है। मतलब जब बिल्कुल ही निक्कू सा था उस टाइम, पता है क्या था, बेड पे एक जगह लेटा देती थी, इसको गर्दन भी घुमानी नहीं आती थी और मैं इतनी आराम से फ्री रहती थी। मैं जैसे सर्दियों का टाइम था ना पिछले साल का, तो उस टाइम क्या था, बिल्कुल निक्कू सा था मेरा बच्चा। तो मैं इसको बेड पे लेटा देती थी और अपना आराम से जो मन करता था नीचे, जैसे ऊपर घूम ली, सीढ़ियों पे घूम ली, तो कर लेती थी। तो अब तो जैसे देश दुनिया का इसको पता लगने लग गया ना, तो यहाँ पर ना मैं इसको सुबह सुबह दाल खिला रही थी। मैंने ना, आपको पता ही है, मैं ना उबाल देती हूँ विहान के लिए दाल। तो कल तो मैंने चने की दाल खिलाई थी विहान को। आज ना मैंने ये जो वो वाली मूंग की दाल नहीं होती, धुली, बिना धुली हुई छिलके वाली मूंग की दाल, कहते हैं वैसे ना दालों में सबसे अच्छी दाल होती है छिलके वाली मूंग की दाल, तो ये खिला रही थी। पर ये वापस निकाल रहा था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था। तो मेरे को लगा क्या पता है दूध पी ले, तो मैंने बाद में सोचा चलो दूध ही पिला देते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी ना मेरा बच्चा ना विहान काफ़ी सीधला बालक है। जैसे मेरे पेट में भी था ना, इसने मुझे कभी परेशान नहीं करा, पेट में भी। जैसे कई लेडीज़ होती हैं, उनकी मैं बातें सुनती हूँ ना, वो मुझे बताते हैं कि प्रेगनेंसी में उनके तो चक्कर इतने आते हैं, उनके वॉमिटिंग इतनी लगती है, उनकी तबीयत ख़राब रहती है। मेरे को कुछ भी नहीं होता था, कुछ भी। जैसे मैं प्रेग्नेंट हूँ या प्रेग्नेंट ना हूँ, मैं एक जैसी रहती थी बिल्कुल। मतलब प्रेगनेंसी में ना मुझे 9 के 9 महीने मेरे को कभी एक बार भी ना तो वॉमिटिंग आई, उल्टियाँ मेरे कभी भी नहीं लगी, ना मेरे सिर में दर्द होता था, ना मेरा जी खराब होता था। और बल्कि कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि प्रेगनेंसी में जब पेट में दूसरा महीना हो, तीसरा महीना हो या आखिरी के महीनों में तो भूख ही नहीं लगती। मुझे इतनी भूख लगती थी, मैं तो सुबह सुबह उठ के 4 पराठे खा जाती थी। मतलब इतना ज़्यादा मेरे को ना मतलब ये मतलब बिल्कुल परेशान नहीं करा। एक होता है ना छोटा बच्चा पेट में हो तो परेशान करता है, माँ दिक्कत में आती है, नहीं मेरे को तो कभी भी कुछ भी नहीं लगा ऐसा। मेरे को तो बहुत, मतलब मैं कंफर्टेबल रही थी। बल्कि सब मुझे बोला करते थे तेरा बच्चा तो पेट में भी इतना सीधला सा बालक है, तुझे परेशान ही नहीं करता, वरना तो इतना जी खराब होता है। इवन मैं, मेरा चेहरा था ना विहान के होने के टाइम ना थोड़ा डल हो गया था। कहते हैं ना जैसे कि लड़की होती है तो चेहरा खिलता है, मेरा चेहरा खिल नहीं रहा था। मेरा चेहरा ना बिल्कुल ऐसे हो गया था, अजीब सा निकल गया था थोड़ा सा आखिरी के टाइम में। तो ये चीज़ का था। और सनी ना नेट पे सर्च करते रहते थे सिम्टम्स क्या होते हैं पेट में लड़का होने के, सिम्टम्स क्या होते हैं पेट में लड़की होने के। और ना फिर पता है मेरे को आज भी वो चीज़ें याद आती हैं। मतलब क्या करते थे पहले ना, गूगल पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते, पूरा दिन यही काम था इनका, पूरा दिन और कुछ नहीं देखते थे। कभी किसी की वीडियो, कभी किसी की। और मैं कहती सनी इससे थोड़ी कुछ पता चलता है। फिर ना मेरे से मैच करते थे, उसमें लिख रखा था कि ना जिनके ना जैसे लड़का होता है तो ना उनके ना पेट गोल होता है, या मतलब इस तरीके की चीज़ें होती थी। फिर मेरे पास आके ना बोलते पेट दिखाइयो तेरा गोल है या कैसा है। फिर मैं कहती देख लो फिर बोलते अरे तो गोल है। उसके बाद कहते अरे तेरे बाल दिखा, तेरे बाल लंबे हैं। बोलते बाल तो तेरे पहले से ही अच्छे थे। फिर मेरा स्किन देखते, फिर स्किन कहते अरे तेरी स्किन तो डल होने लग रही है। फिर मेरे से आके पूछते अच्छा निधि ये बता तेरा मीठा खाने का मन करता है या नमकीन खाने का मन करता है, ये बता चीज़ें। तो मैं कह देती थी मेरा तो ना मीठा खाने का मन करता है।
तो फिर सिम्पटम्स ना मतलब नोट करते, ये चीज़ इसकी ये मन करता है, इसमें इसका ये मन करता है। फिर उनसे ना कहते मतलब फिर मेरे को उस टाइम बोलते बोलते 7 पॉइंट तो हैं लड़के होने के और 3 पॉइंट गए हैं लड़की होने के, तो इसका मतलब ना हमारे लड़का होएगा, मतलब इस तरीके की। फिर मेरे को ऐसे बोलते थे, बोलते निधि मेरा जब लड़का होगा ना मैं उसको फिटर बनाऊंगा। बोलती फिटर क्या होता है? मैं बोलते अरे कुछ नहीं, मैं अपनी चश्मों की दुकान खोलूंगा, बड़े वाली शोरूम बनाऊंगा और उस शोरूम में ना मैं तो चश्मे मतलब सेल किया करूंगा और ना उसको चश्मे जोड़ने का काम नहीं होता, जैसे उनकी जो जैसे चश्मे की डंडियां होती हैं, बोलते थे वो वाला काम ना मेरा बच्चा बैठ के किया करेगा। मैं कहा और वो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा? बोलता ना ना ना, पढ़ाई लिखाई में मैं नहीं इतना भेजने वाला, मैं तो इसको मैकेनिक बना दूंगा मैकेनिक बन जाएगा मेरा बच्चा। तो मतलब लेकिन सनी ने मेरे को कुछ चीज़ें बोली थी जो मेरे को हमेशा याद रहेंगी और मैं उन चीज़ों पे ना आगे अमल करूँगी। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, देख मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पढ़ाई लिखाई के चक्करों में ज़्यादा परेशान हो। हमेशा ही कहते थे, बोलते कि ना मेरे को ये लगता है कि जो मतलब पेरेंट्स होते हैं ना, जो दबाव बनाते हैं बच्चे पे कि हाँ तू पढ़ाई कर, ये कर वो कर, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। बच्चों को अपना बचपन इंजॉय करना चाहिए और मैं चाहूँगा चाहे मेरा बच्चा ना फेल भी हो गया, कोई टेंशन नहीं है मेरे को, लेकिन हाँ अपनी लाइफ अच्छे से इंजॉय करे और किसी तरीके के बिना प्रेशर के हमेशा खुश रहे। तो ये बात मतलब बोलते थे मेरे को और ये बात ना मेरे को अच्छे से याद है। मैं कहा ठीक है सनी, ऐसे ही होगा। और कल पता है कल की बात क्या हुई कि मैं ऐसे ही ना, जैसे हम लोग करते ही हैं, फेसबुक कई बार ब्राउज़ कर लेते हैं, तो मैं कल फेसबुक ब्राउज़ कर रही थी और ना मेरे सामने ना एक लेडी आई। उनका ना मतलब उनके ना जैसे एक 4 साल का बेटा है और दो वो 6 महीने की ट्विंस मतलब लड़कियां हैं, लड़का ये मुझे नहीं पता, ट्विंस बच्चे हैं, मतलब 3 बच्चे हैं उनके, ठीक है। और उनका जो पहला बड़ा बेटा है ना, मतलब 4 साल का, उसकी किडनी फेल हो गई है। उस 4 साल के बच्चे की किडनी फेल हो गई है, उसके डायलिसिस चलते हैं। तो एक्चुअली मैंने कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर रखे थे सनी के, जब किडनी फेल हुआ था तो उसमें उन्होंने पोस्ट डाल रखी थी। मेरा इतना दिल दुखा और इतना प्यारा सा बच्चा, मैंने कहा यार आजकल ना बीमारियों को कुछ भी पता नहीं चलता, मतलब छोटा सा क्यूट सा 4 साल के बच्चे की डायलिसिस, मतलब कितना पेनफुल होता है, दर्दनाक चीज़ होती है। और ना आप ना मतलब आपको ये चीज़ें लगती हैं कि आपके साथ ही चीज़ें नहीं हो रही तो किसी के साथ नहीं होती। जब मैं तो आपको सजेस्ट करती हूँ इस तरीके के जो पेजेस हैं आप ज्वाइन कीजिए, जैसे किडनी की बीमारी के ज्वाइन कीजिए, और भी जैसे और बीमारियां हैं उनके पेजेस ज्वाइन करिए फेसबुक पे। तो इससे आपको क्या मिलेगा, आपको ना सतर्कता मिलेगी, आपको ये चीज़ समझ आएगी। पता है आपको ये चीज़ मालूम भी नहीं होगी, जिनके डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है या ब्लड प्रेशर होता है, जो पेशेंट्स होते हैं उनमें से 35% लोगों को किडनी की बीमारी होती है। 35% लोग, मतलब समझते हो 100 लोगों को अगर शुगर है ना तो उनमें से 35 लोगों को किडनी की बीमारी है, लेकिन उनको पता नहीं है। पहली स्टेज पे होगी, किसी को दूसरी स्टेज पे होगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जो बीमारियां होती है ना, जैसे किडनी की, ये सब ये आखिरी के टाइम में बिल्कुल पता चलती है, जब थर्ड स्टेज तक तो सिम्टम्स भी नहीं आते हैं किसी को। ये जो हाथ में जैसे सिर में दर्द होना या फिर पैरों का सूज जाना, मतलब और इसके अलावा उल्टियाँ लगना, ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये भी चौथी स्टेज में या तीसरी के भी बिल्कुल आखिरी स्टेज होती है, तब पता चलते हैं। तो सोच के देखिए, मैं आपको ये कहती हूँ जो भी शुगर के पेशेंट हैं या जिनके ब्लड प्रेशर की बीमारी रहती है या फिर जिनके यूटीआई, और पता है लेडीज़ के लिए तो मैं खास तौर पे बोलना चाहूँगी, जिनके यूटीआई यूरिन में इन्फेक्शन रहता है ना कई बार, तो इससे भी किडनी खराब होती है। आपको नहीं पता, मेरी एक फ्रेंड थी, फेसबुक पे ही थी, मेरी बातचीत होती थी, उनके ना 4 साल से डायलिसिस चल रहे थे, उनकी एक लड़की भी थी। तो मैंने उनसे पूछा आपकी किडनी ख़राब कैसे हुई, तो उन्होंने मुझे बोला मेरे कोई बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं थी, बस मेरे ना इन्फेक्शन हो जाया करता था, यूटीआई इन्फेक्शन बोलते हैं ना, बोलते कि ना उसका ना मतलब मैं दवाई भी ले लिया करती थी, वो फिर से आ जाता था। तो मैंने थोड़ा सा 2-3 साल उसको थोड़ा नज़रअंदाज कर दिया और फिर एकदम से मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई, मेरी तबीयत बिगड़ी और मेरे 17 क्रिएटिनाइन पता चला, मतलब कि उनकी किडनी ख़राब हो चुकी थी और वो 4 साल से फिर डायलिसिस करवा रही थी। और फिर ना मतलब लेकिन उनको ना वो इतनी पॉजिटिव थी ना वो लेडी ना, वो पता है क्या करते थे, वो स्काई जंपिंग वगैरह, घूमना, और इवन वो मुझे ना उन्होंने जब मैं सनी की किडनी ख़राब हुई थी मुझे इतना मोटिवेट किया था। वो बोलते कुछ नहीं, मैं 4 साल से निधि डायलिसिस करवा रही हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, एक से बढ़ के एक, किचन में खड़ी भी होती हूँ, सुबह से रात तक का कपड़े भी धोती हूँ, सब करती हूँ निधि, कोई टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है, बस अपना ध्यान रखना होता है। और मैंने कहा कि आप फिर पानी कितना पीते हो, तो बोलते पानी मैं पीती नहीं
नहीं हूँ, मैं पानी की जगह बर्फ़ होती है ना उसको चूसती हूँ और चूसते ही वापस थूक देती हूँ, बस मुँह गीला-गीला करती हूँ बस थोड़ा-सा। पर वो मतलब उस सिचुएशन में भी इतनी खुश थी ना वो इंसान, मतलब उनको देख के ही मेरे को इतनी पॉजिटिविटी आई। मेरे को सनी का ना दुःख मतलब जो था, मैंने तो बल्कि सनी को भी बोला, सनी मैं आपको एक नंबर दूँगी, आप उनसे बात करना। मुझे लगा कि वो मोटिवेट करेंगी, पर मुझे थोड़ा-सा फ़ील होता था, मैंने कहा उन्होंने अभी तक ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवाया? तो चलो कुछ भी रीज़न हो, नहीं करवाया, लेकिन वो उस सिचुएशन में इतनी खुश थी जितनी हम लोग बिना बीमारियों के खुश नहीं हैं अपनी ज़िंदगी में। वो और ऐसे-ऐसे इंसानों से मैं आपको मिलवाऊँगी आने वाले टाइम में जो कि डायलिसिस करने लग रहे हैं, डायलिसिस पेशेंट है, कैंसर पेशेंट्स हैं, जिनको ये पता है कि उनकी आखिरी के 6 महीने बचे हैं, या उनको ये भी नहीं पता कि आखिरी के 6 महीने के बाद उनकी कितनी ज़िंदगी है, क्या पता वो कल चले जाएँ या फिर 1 साल बाद चले जाएँ। और वो लोग अपनी लाइफ़ में इतना खुश है ना, क्योंकि उनको पता है कि उनके पास लाइफ़ का टाइम लिमिटेड है, तो वो अपनी ज़िंदगी को पूरा अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। हम जैसों की तरह नहीं जो रोते रहते हो, दुखी रहते हो अपनी ज़िंदगी में, परेशान रहते हो, छोटी-छोटी चीज़ों से तंग आ जाते हो, वो अपनी लाइफ एक्चुअल में जी रहे हैं। तो हमें उन लोगों से ना थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए कि देखो वो लोग इतना कष्ट में होते हुए भी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और हाँ जी, मैं ये बात कह रही थी, जो 35% लोग हैं ना जिनको मतलब शुगर है, ब्लड प्रेशर है, उनको किडनी की बीमारी होती है, तो उनको हर साल एक KFT टेस्ट तो ज़रूर करवाना चाहिए। इसे किडनी फंक्शनिंग टेस्ट करते हैं। और ये बच्चा मेरा ना दूध पीने में ना आलसी है, इसने आधा गिलास छोड़ दिया, सही से दूध भी नहीं पी रहा। मैं यही कह रही थी कि ना उन पेजेस को मैं ना मतलब देखती हूँ, उनमें लोगों को देखती हूँ कि वो लोग ना तरसते हैं हम जैसी लोगों की मतलब थोड़ी लाइफ जैसे है, मतलब उस लाइफ से अपनी लाइफ रिप्लेस करना के खुश होंगे। तो मेरे को ना इस चीज़ से मेरे को थोड़ा सा ना ये लगता है, जब मैं उन पेजेस में मैंने जो मतलब कर रखे हैं ना उनमें देखती हूँ चीज़ों को, तो मुझे ये चीज़ लगती है कि देखो मेरे को ना, देखो कल को ना कुछ साल पहले शायद वो भी ऐसे ही थे जैसे हम थे, मतलब हम भी हमारी तरह थोड़े से हेल्दी थे, तो वो उस सिचुएशन में जो गए, उन्होंने जो गलतियां करी वो हमें नहीं करनी है। गलतियां इन द सेंस, देखो बीमारी तो किसी को कुछ भी लग सकती है, लेकिन एक होता है कि ना कुदरती लग जाए, एक होता है हमारी गलतियों की वजह से लगे, तो हमें अपनी गलतियों को अवॉइड करना चाहिए। हम क्या गलतियां करते हैं, गंदा खान पान करते हैं, बर्गर खा लेंगे, ये कई लोग तो धूम्रपान करेंगे, ये सब चीज़ें करते हैं, आपको पता ही है, स्मोक वगैरह करते हैं। तो ये चीज़ों की वजह से देखो हम खुद ही इन्विटेशन दे रहे हैं बीमारियों को बिना कारण। तो मैं तो इन चीज़ों को, जब भी मैं सुबह मैं पेज फेसबुक में 3 दिन में भी कभी एक बार खोलूंगी ना, इस तरीके के मेरे पास पेजेस आ जाते हैं, और जब मैं इनको देखती हूँ तो मेरे को मन में खुद से ही आता है, नहीं यार मुझे अपने हेल्थ का ध्यान रखना है, मुझे बीमारियों से बचने के लिए अपना खुद का अच्छे फ्रूट्स खाने हैं, अपना ध्यान रखना है। इसीलिए मेरे मन में, मैं हमेशा कहती रहती हूँ ना हेल्थ का टॉपिक, चाहे मैं कितनी फूडी हूँ लेकिन फिर भी मन में आ जाता है कि नहीं अपना ध्यान रखना है। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आने वाले दिनों में ना मैं भी आपके साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल कैरी कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। मतलब एक्सरसाइज से ज़्यादा तो आपका डाइट पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। मेरा 69.3 kg वजन हो गया है, मेरा 3 या 4 दिन में 1 किलो वजन कम हो गया, सिर्फ अच्छे खान पान से, फ्रूट डाइट अपना के, दालें खा के, तो और थोड़ा बहुत वॉक करती हूँ, बस मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं 40 मिनट डेली शाम को घूमती हूँ अच्छे से, और बाकी अपना खान पान पे ध्यान देती हूँ। तो बस आप भी ये चीज़ का ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय बाय, चलो टेक केयर।